हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज। आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे BPCS 187 के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी चर्चा करेंगे, जैसे कि इसकी क्लासेस कहाँ मिलेगी और अब तक के एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चंस आ चुके हैं और कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या सिलेबस है। इन तमाम बिंदुओं को इस सेशन के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इस सब्जेक्ट का जो है ना नाम देख लेते हैं। मानव संसाधनों का प्रबंधन, इस सब्जेक्ट का नाम है BPCS 187। और इसका जो ना आपका ये 50 मार्क्स के एग्जाम होंगे, ठीक है। टोटल 50 अंक के आपको एग्जाम होंगे। टोटल 2 घंटे का समय दिया जाएगा और हर एक सेशन के जरिए मैं इस सेशन के माध्यम से भी आपको ये बताना चाहूँगा कि जब भी एग्जाम देने जाओ, एग्जाम हॉल में जैसे ही क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद जो है सबसे पहले ये आप नोट जरूर पढ़ना। नोट पढ़ना बेहद जरूरी होता है हर स्टूडेंट के लिए, ठीक है। तो आप देखिए इसमें क्या कहते हैं, प्रत्येक भाग में कम से कम 2 प्रश्न चुनते हुए कुल 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 300 शब्दों में दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन को पहले बात डिस्कस कर लें, तो उसके बाद बिंदुओं अगला टॉपिक्स पर हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी चर्चा करेंगे। जैसे कि देखिए भाग 1 में कहा जाता है मानव संसाधन विकास की विशेषताएं, महत्व और लाभ पर चर्चा कीजिए। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना तारीफ किया जाए वो कम है, तो इसको जरूर देख लीजिएगा आप, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कहता है कार्यस्थल की विविधता क्या है, कार्यस्थल में विविधता की चुनौतियों पर प्रकाश डालिए। देखिएगा जैसे कि मैंने अभी बताया था कि क्लासेस कहाँ मिलेगी, आप सभी को मैं बता दूं BPCS 187 का क्लास ऑलरेडी अपलोड है अपना चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज में, ठीक है। इसका एक प्लेलिस्ट भी बना दी है BPCS 187 के नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ सबसे ऊपर में मिल जाएगा, ठीक है। उस लिंक पर क्लिक करना और आसानी तरीके से सारे के सारे क्लासेस कर सकते हो, ठीक है। और चलिए और कुछ क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करते हैं, उसके बाद ऐसी ऐसी बातें हम बताता चला जाऊँगा। फिर कहता है कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व को परिभाषित कीजिए। कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के प्रकार और महत्व की व्याख्या कीजिए। प्रभावपूर्ण चयन में विभिन्न बाधाओं का वर्णन कीजिए। और आप सभी को मैंने बताया था कि क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के हैं और आपको करना क्या, वैसे मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है, वो प्ले लिस्ट में अपलोड है। आपको करना क्या, एक सेशन मैंने अपलोड किया सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नाम से, ठीक है। उस अगर यदि वो सेशन देख के और सारा का सारा क्वेश्चन अगर अच्छे से कर लेते हैं तो आपको उसी में से मतलब एक भी क्वेश्चन आउट नहीं आएगा, ठीक है। तो अब तक एग्जाम में ऐसा देखने को मिला है और आगे भी मिलेगी, ओके। तो वो सेशन देख लीजिएगा और असाइनमेंट के क्वेश्चन को जरूर अच्छे तरीके से करके जाना, वहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है। और अब तक के एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन असाइनमेंट के एग्जाम के क्वेश्चन से पूछा गया है और आपके भी एग्जाम में पूछने की संभावनाएं बनती है, ठीक है। तो उसको मैंने शायद असाइनमेंट के क्वेश्चन को भी एक्सप्लेन कर दिया है, तो उसको देख लीजिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है प्रशिक्षण और विकास की अवधारणा और महत्व का वर्णन कीजिए। और निष्पादन मूल्यांकन के लाभों की चर्चा कीजिए। निष्पादन मूल्यांकन के दौरान अनुभव की गई बाधाओं की व्याख्या कीजिए। मनोवैज्ञानिक अनुबंध की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। कर्मचारी कल्याण एवं स्वास्थ्य संवर्धन कार्यक्रम का वर्णन कीजिए, ठीक है। ये टोटल 8 सवाल पूछे गए। 8 में से आपको जैसे कि आपका दिया गया है इसमें भाग 2 में मतलब 2-2 को सवाल बनाने हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ नोट में दिए गए थे इस तरह से आपको कहा जा गया था। और ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा और जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डाला हूँ उसको देख लीजिएगा और असाइनमेंट के एग्जाम के क्वेश्चन को देख लीजिएगा। देखिए आप अब सोच रहे होंगे इतना क्वेश्चन देखेंगे, नहीं इतना क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ बोलने के नाम से इतना है। मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो डाला है वो क्वेश्चन आप देखते हैं उनमें ही ये सारा का सारा इंक्लूड हो जाएगा। असाइनमेंट के हो या टर्मिनल एग्जामिनेशन का हो, ये सब क्वेश्चन उसमें मिल जाएगा। तो यदि आप वो क्वेश्चन कर लेते हैं तो सारा का सारा क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड मतलब कंप्लीट हो जाएगी और क्लासेस भी ऑलरेडी अपलोड है, तो आप विथ आंसर भी क्लास कर सकते हैं, विथ एक्सप्लेन भी, ठीक है। तो प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिए। आई होप कि आप सभी को वो सेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी और ये सेशन भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार और इम्पोर्टेंट रहा होगा। और इस चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर हिट कर दें। और सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। अगर कोई भी डाउट हो अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।